बिल्कुल स्वाति। आज टाटा टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग हुई। आई थिंक वो सबसे बड़ा हाईलाइट था। बाकी भी जो आईपीओज मार्केट में आए थे, उनका भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। और हर तरीके से, जैसे अनिल जी ने कहा कि मिड कैप शेयरों में बहुत भरपूर तेजी देखने को मिली। बैंकिंग सेक्टर ने थोड़ी बहुत हल्की मुनाफा वसूली देखी है। बट मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट्स अभी स्टेट इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स है, इसके लिए इंतजार कर रहा है। अभी एग्जिट पोल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट इन द वेरी नियर टर्म मार्केट्स इस इवेंट को बहुत क्लोजली वॉच करेगा। संडे को फाइनल रिजल्ट्स का टैली मिलेगा 3 दिसंबर को। और अगर होपफुली ये बीजेपी के फेवर में होता है, तो ये जो तेजी हम आज देख रहे हैं, उसकी फर्दर री रेटिंग आपको आने वाले सोमवार को देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल आई थिंक ये मार्केट बहुत ही तेजी दिखा रहा है, आगे भी दिखाएगा। और जिस प्रकार से आज एफआईएस की भी बाइंग हो गई है, काफी बड़ा एनकरेजिंग नंबर है। 8,000 करोड़ का नंबर आना बहुत अच्छी बात है। तो ये अगर जारी रहता है, तो मेरे ख्याल से हर तरह से तेजी कंटिन्यू रहेगी, ऐसा ही मेरा मानना है। साथ ही जो स्टॉक हमको पसंद है, वो रियल एस्टेट स्पेस का है। कंपनी का नाम है अनंतराज लिमिटेड। देखिए, हमने ये स्टॉक पहले भी आपके चैनल पे कहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस करंट ईयर में कंपनी रिकॉर्ड करने वाली है। पहले तो मैं बता दूं कि कंपनी ने पिछले साल 1,000 करोड़ के रेवेन्यू पे 150 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल रिकॉर्ड किया था। इस साल कंपनी ने 6 महीने में ऑलरेडी 110 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। और नॉर्मली सेकंड हाफ इस कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। काफी अच्छी ट्रैक्शन सेकंड हाफ में देखने को मिलती है। तो मोटा मोटी हमको लग रहा है कि इस साल कम से कम 225-230 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि कंपनी एक यूनिक बिजनेस डेटा सेंटर का चलाती है। देखिए, डेटा सेंटर का बिजनेस अभी स्लोली स्लोली रैंप अप हो रहा है। इस बार इन्होंने 6 मेगावाट की कैपेसिटी बनाई है, और आने वाले साल 1.5 साल में ये कम से कम 100 से 150 मेगावाट कैपेसिटी बनाने की क्षमता रखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस साल तो 230 करोड़ का प्रॉफिट होगा, लेकिन FY25 के लिए, यानी 1 ईयर फॉरवर्ड के लिए, हो सकता है कि कम से कम 325-330 का प्रॉफिट हो। शेयर अभी भी काफी अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चल रहा है, करीबन 265-268। तो जिनको कम से कम 8 से 12 महीने की अवधि के लिए ये शेयर खरीदना है, मुझे लगता है अभी भी 340-350 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो डेफिनेटली इसमें एक निवेश बनता है। तो ये मेरी तरफ से 1 ईयर का पिक अनंतराज। इस बात ये देखिए, बीएलएस इंटरनेशनल ये कंट्री की सबसे बड़ी वीसा प्रोसेसिंग कंपनी है। करीबन 62 देशों में ये काम करती है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत एसेट लाइट है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। काफी कैश कंपनी के पास में। और अभी जो Q2 के नतीजे आ गए, वहां पे बहुत दमदार नंबर्स कंपनी ने रिकॉर्ड किए। अनुमान है कि हॉस्पिटैलिटी स्पेस में और ट्रैवल के स्पेस में जिस प्रकार के ट्रैक्शन हम देख रहे हैं, एविएशन के स्पेस में देख रहे हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको बीएलएस के नंबर्स पे दिखाई देगा। तो मेरे ख्याल से नजरिया अगर आपका 12 से 15 महीना, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। कम से कम हमारा मानना है कि 325-330 का एक फेयर वैल्यू यहाँ पे बन सकता है। तो इन्होंने अच्छा काउंटर सिलेक्ट किया है। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करें, तो मेरे ख्याल से 12 से 15 महीने में 325-330 का टारगेट प्राइस मिलेगा। तो यहाँ पे होल्ड करें। बायोकॉन में इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे शेयर खरीदा है। हालांकि फंडामेंटल्स कंपनी के काफी अच्छे हैं, लेकिन दूसरे फार्मा कंपनीज के मुकाबले में इन्होंने अच्छा कोई आउट परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है। एक जो पॉजिटिव बात बायोकॉन की है कि उनकी जो सब्सिडरी है सिंजीन, उन्होंने बहुत बेहतरीन नंबर्स दिखाए। तो इसका फायदा बायोकॉन को जरूर मिलेगा। लेकिन कोर बिजनेस को इंप्रूव होने में कम से कम 12 से 15 महीने की टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे निवेश लेना पड़ेगा। हालांकि देखिए, इनका जो प्रोडक्ट रेंज है, मॉलिक्यूल्स है, वो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। तो जैसे जैसे बायो सिमिलर जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने कहा है, बाकी जो दूसरे मॉलिक्यूल्स ये लॉन्च करेंगे, उसके बाद ही स्टॉक में तेजी होगी। तो मेरा मानना है 6 महीना नहीं, बट कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया है, तो ही यहाँ पे होल्ड करे, तभी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलेगा। देखिए, ये जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज होती है, वहां पे स्नोमैन लॉजिस्टिक एक बहुत ही फॉर्मेडेबल प्लेयर है, और हर क्वार्टर में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। हालांकि शेयर के परफॉर्मेंस में इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे ये शेयर खरीदा है। मेरा मानना है कि अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म है, 1.5-2 साल ये होल्ड्स कर सकते हैं, तो थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए। क्योंकि 85 का जी बाइंग है, वो अगर आप 58-59 में एवरेज करते हो, तो आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और अगले साल 1.5 साल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जरूर एक अच्छी रेटिंग पॉसिबल लग रही है। तो मेरे ख्याल से लॉस में पोजीशन बुक मत करिए, लेकिन पोजीशन थोड़ा सा टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए। कम से कम 12 to 15 मंथ आप रखते हो, तो इसमें आपका कॉस्ट प्राइस प्लस आपको अच्छा मुनाफा मिलने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे पोजीशन होल्ड करिए। देखिए, रत्नवीर प्रिसिशन एक ऑटो कंपोनेंट वाली कंपनी है, जो बेसिकली वॉशर्स बनाती है विंड एनर्जी के लिए, पावर इक्विपमेंट के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए। और कंपनी ने हाल ही में पब्लिक इशू किया था करीबन 98 रुपीज में। ऊपर में ये शेयर कम से कम 135-140 जा चुका था। लेकिन कंपनी के नतीजे काफी अच्छे हैं। हमारा मानना है कि इस साल, दैट इज FY24 के लिए, कंपनी कम से कम 35 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगी। करीबन 8 से 9 रुपए की अर्निंग आएगी। और उसके बाद करीबन 13-14 रुपए की अर्निंग अगले साल आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे होल्ड करें। हमको लग रहा है कि 175-180 का यहाँ पे फेयर वैल्यू बनता है। तो यहाँ पे कम से कम
यू नो 8 से 12 महीने का व्यू अगर इन्वेस्टर रखता है तो इसमें अच्छी खासी कमाई होगी, तो कंटिन्यू टू होल्ड। इस बात मुझे लग रहा है कि इन्होंने इनका कैपिटल तो डबल कर दिया है। 1200 रुपए का शेयर अभी करीबन 2500 चल रहा है और इनके पास 110 शेयर है, तो मैं तो कहूंगा कि 50% शेयर बेच दीजिए, अपना कैपिटल रिकवर कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। हमको लग रहा है कि देखिए एक निवेशकों को अपना प्रॉफिट भी बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऊपरी लेवल में ये 2700-2800 तक जा सकता है, बट मेरे ख्याल से 40% अगर ये बुक करते हैं तो मेरे ख्याल से मुनाफा भी बनेगा और बैलेंस क्वांटिटी कंटिन्यू टू होल्ड। देखिए कंपनी तो इन्होंने काफी अच्छी चुनी है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर नजरिया आपका 12 से 15 महीना है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए। कंपनी काफी अच्छी एथेनॉल प्लेयर है, बेसिकली ईएनए भी बनाती है, प्लस उसके बाद इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनाने के बाद पोर्टेबल अल्कोहल भी बनाती है। तो हमारा मानना है कि FY24 में तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, लेकिन FY25 में और भी जोरदार परफॉर्मेंस आने की उम्मीद है। तो करीबन 12 से 15 महीने का व्यू रखिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको कम से कम इस प्राइस से और एक 20-25% रिटर्न मिलने की अपेक्षा रहेगी। ख्याल से HCL टेक में 1335 में इन्होंने खरीदा है। एक महीने में ऐसा कोई मुझे लगता नहीं कोई बड़ा री रेटिंग ट्रिगर या कोई वजह हो सकती है जिससे शेयर बहुत तेजी से भाग सकता है, क्योंकि वैसे भी आईटी सेक्टर अभी भी काफी चैलेंजेस से गुजर रहा है। मेरे ख्याल से इनका अगर नजरिया 3 से 6 महीना है तो ये डेफिनेटली 1400-1450 का एक टारगेट प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी उछाल अगर आता है तो इनको निकल जाना चाहिए। स्वाति, पोजिशनल के लिए हमको BHEL पसंद है। हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए आज भी स्टॉक काफी फर्म था और जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है, जिस प्रकार का आउटलुक है, करंट प्राइस 170 है। अगर नजरिया 8 से 10 दिन का है तो हमको लग रहा है कि 190-192 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। यहाँ पे 160 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और ये एक अच्छा शॉर्ट टर्म ट्रेड एटलीस्ट अगले 8 से 10 दिन के लिए बनेगा।